जय श्री महाकाल। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारी एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो आप सभी माता पिता के लिए, जितने भी पेरेंट्स हैं उन सब के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। दोस्तों, हमारी सनातन धर्म में जब बच्चे को हम नए स्कूल में दाखिल कराते हैं, उनका प्रवेश कराते हैं, तो उनका विद्यारंभ संस्कार किया जाता है। साथ ही बहुत से माता पिता अपने बच्चे का विद्यारंभ संस्कार जरूर से कराते हैं, ताकि माँ सरस्वती और भगवान के आशीर्वाद सदैव बच्चे पर बनी रहे। अर्थात पूजन विधि के माध्यम से ही बच्चे को अपने स्कूल में दाखिल कराते हैं। तो आप अपने घर पे खुद से ही अपने बच्चे का विद्यारंभ संस्कार आप कैसे कर सकते हैं, इनके बारे में आपको मैं पूरी जानकारी देने वाला हूं। साथ ही आप चाहे तो किसी पंडित के माध्यम से भी अपने घर में यज्ञ विधि के माध्यम से, पूजन के माध्यम से अपने घर में अपने बच्चे का विद्यारंभ संस्कार कर सकते हैं। या तो फिर आप खुद से ही करना चाहते हैं तो पूरी प्रोसेस आपको मैं बताने वाला हूँ कि कैसे आप बहुत ही सरल और संक्षिप्त पूजा विधि के माध्यम से अपने बच्चे का विद्यारंभ संस्कार आप अपने घर पे ही कर सकते हैं, बहुत ही सरल विधि के माध्यम से। तो पूरी जानकारी आपको मैं इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूँ, तो शुरू से अंत तक आप वीडियो पे बने रहे ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। साथ ही हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ आप सबको बता दूं कि अब स्कूल का नया सत्र शुरू ही होने वाला है। तो दोस्तों, नया सत्र शुरू होने के पूर्व यदि कोई भी माता पिता अपने बच्चे को नया एडमिशन दिलवाना चाहते हैं तो उनके पूर्व ही अपने बच्चे का जरूर से विद्यारंभ संस्कार जरूर से करें, क्योंकि विद्यारंभ संस्कार करने के बाद बच्चे में एक अलग से संस्कार आती है। साथ ही साथ भगवान की कृपा सदैव बच्चे पे बनी रहती है। इसी भाव के साथ पूजन करके बच्चे का विद्यारंभ संस्कार जरूर से करनी चाहिए। जैसे आपको विद्यारंभ संस्कार करने के लिए ज़्यादा कुछ सामग्री की जरूरत नहीं पड़ती है, नहीं कुछ ज़्यादा कुछ खर्च आता है। बहुत ही सरल विधि के माध्यम से बहुत ही कम खर्च में आप विद्यारंभ संस्कार कर सकते हैं। ज़्यादा खर्चे की उसमें ज़रूरत नहीं पड़ती है, ज़्यादा लागत उसमें नहीं आती है। अर्थात 100-200 रुपये के खर्च करके आप अपने बच्चे का विद्यारंभ संस्कार बहुत ही आसानी से अपने घर पे आप कर पाएंगे। साथ ही प्रत्येक माता पिता को अपने बच्चे का विद्यारंभ संस्कार जरूर से करनी चाहिए। यदि आप कहीं मंदिर देवालय नहीं जा सकते, कहीं ब्राह्मण के माध्यम से नहीं करा सकते, तो खुद से ही आप सरल पूजा विधि के माध्यम से अपने बच्चे का विद्यारंभ संस्कार आप खुद से कर पाएंगे। दोस्तों, विद्यारंभ संस्कार करने के लिए सबसे पहले तो आप कुछ सामग्री आपको जुटानी है, जो सामग्रियाँ आपके घर में पहले से ही मौजूद रहती हैं। जैसे आपको कलश स्थापन करने के लिए आपके पास कलश रहनी चाहिए। साथ ही कलश में आप जल भर देंगे, साथ ही उसमें दूबी डाल देंगे, गंगा जल डाल देंगे, हल्दी डाल देंगे। तो ये सब अगर है तो कुछ जो सामग्री है उसको आप डाल लेंगे। उसके बाद कलश के ऊपर आप श्रीफल एक रख लेंगे पूजन करने के लिए, क्योंकि कलश को विश्व और ब्रह्मांड का प्रतीक माना जाता है, जिसके अंदर समस्त देव प्रतिमाएं विराजमान रहती हैं। तो उसी प्रतीक के रूप में भगवान कलश को स्थापना की जाती है। साथ ही भगवान गणेश की प्रतिमा, माँ सरस्वती की प्रतिमा आपके पास होनी चाहिए पूजन करने के लिए, जो प्रायः सबके घर में होती है, तो उनको आप स्थापित कर सकते हैं। उसके बाद बच्चे को विद्यारंभ संस्कार में लिखाने के आरंभ करने के पूर्व सबसे पहले आपके पास पट्टी और पेंसिल या तो फिर कॉपी पेन आप ला करके रख लेंगे, क्योंकि उसी के माध्यम से ही प्रथम अक्षर लेखनी का काम बच्चे का शुरू होगा पूजन के माध्यम से। उसके बाद धूप दीप नैवेद्य जो घर पे ही रहता है, वो सभी सामग्रियाँ पहले से ही हमारे घर में ऑलरेडी हमारे पास मौजूद रहती हैं। साथ ही प्रसाद आप नारियल है या तो फिर हल्दी दाना, इलायची दाना, जो भी है आप प्रसाद के रूप में आप थोड़ा सा आप मार्केट से खरीद करके लाएंगे तो ज़्यादा अच्छा है। उसके बाद आप अपना पूजन आरंभ करेंगे, तो पूजन आरंभ करने के पूर्व ये सभी सामग्रियाँ आप व्यवस्थित कर लेंगे। साथ ही साथ माँ सरस्वती, भगवान गणेश की प्रतिमा को आप जिस भी स्थान पर स्थापित करेंगे तो उस जगह को अच्छे से आप व्यवस्थित कर लेंगे। साथ ही लाल कपड़ा बिछा करके ऊपर में आसन लगा करके आप माता रानी को स्थापित करेंगे। उसके बाद बच्चे को नहला धुला करके नया कपड़ा पहना करके आप संक्षिप्त सरल पूजा विधि के माध्यम से अपने बच्चे का विद्यारंभ संस्कार कर पाएंगे। तो उसके लिए सबसे पहले आप अच्छे से बच्चे को तैयार करेंगे। तैयार करने के बाद पूजन में बिठाएंगे बच्चे को। साथ ही बच्चे के माध्यम से ही माता पिता को प्रत्येक काम करानी है। तो पहले आप धूप दीप नैवेद्य, धूप और दीपक पहले माता रानी के सम्मुख जला लेंगे। साथ ही साथ अच्छे से आप पूजन करवा लेंगे कलश भगवान का, माँ सरस्वती का, भगवान गणेश का। उसके बाद हाथ जोड़ करके धूप दीप नैवेद्य जो भी आप रखे रहेंगे उन सबको आपको समर्पित करनी है। साथ ही पुष्प समर्पित करनी है। साथ ही साथ पीला चावल आप बना करके रखे रहेंगे। सब कुछ आपको बारी बारी से आपको बच्चे के माध्यम से आपको समर्पित करवाते जाना है। उसके बाद आपको भगवान गणेश, माँ सरस्वती की आपको आह्वान करना है, प्रार्थना करना है कि माता रानी की कृपा बच्चे पर सदैव बनी रहे। भगवान गणेश विवेक के देवता की कृपा सदैव बच्चे पर बनी रहे। बच्चे अपने आने वाले जीवन में संस्कारवान बने, ज्ञानवान बने। इस भाव के साथ आपको आह्वान करते हुए उनके नाम लेकर के प्रार्थना करनी है।
उसके बाद आप जो पट्टी पेंसिल रखे रहेंगे उनका आपको पूजन करना है। उनका भी पूजन आपको धूप दीप नैवेद्य के माध्यम से पूजन करनी है। पूजन करने के बाद बच्चे का हाथ पकड़ करके आपको भगवान का नाम लिखाना है। जैसे ओम श्री गणेशाय नमः लिखा सकते हो, ओम भूर्भुवः स्वः लिखा सकते हो। कोई भी भगवान का आपको नाम बच्चे को हाथ पकड़ करके आपको लिखवानी है। चाहे माँ सरस्वती का नाम लिखवा सकते हैं, भगवान गणेश का नाम लिखवा सकते हैं, या तो फिर ओम भूर्भुवः स्वः ये आप लिखवा सकते हैं। तो ये सब लिखवाने के बाद अब जो पट्टी पेंसिल रखे रहेंगे उनको बच्चे के माध्यम से उस आपको भगवान को आपको समर्पित करनी है, जहाँ पास भगवान गणेश और माँ सरस्वती की प्रतिमा स्थापित हैं। उसके बाद आप संक्षिप्त आरती कर लेंगे, साथ ही माता रानी को भगवान गणेश को दक्षिणा स्वरूप में कुछ समर्पित कर देंगे। उसके बाद आप क्षमा प्रार्थना करके अपने पूजन को आप समाप्त कर पाएंगे। साथ ही जो भी वहाँ पास उपस्थित रहेंगे सबको आप प्रसाद वितरण कर लेंगे। तो इस तरह से बहुत ही सरल और संक्षिप्त पूजा विधि के माध्यम से आप विद्यारंभ संस्कार अपने बच्चे का बहुत ही आसानी से अपने घर पे करा सकते हैं। तो दोस्तों, कोई भी जानकारी आपको समझ में ना आई हो तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, क्योंकि हम बहुत ही सरल और संक्षिप्त पूजा विधि के माध्यम से आपको हम जानकारी दिए हैं। इस विधि के माध्यम से आप अपने बच्चे का आप विद्यारंभ संस्कार कर पाएंगे। तो दोस्तों, हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे भी इसी तरह की नई वीडियो और नई अपडेट पाने के लिए निरंतर हमारे चैनल पर बने रहे। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में कोई नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री महाकाल, राधे राधे दोस्तों।